स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो जिस साल का दूसरा दिन, सभी को बहुत बहुत मुबारक। इनके भी पराठे बना दिए, चाय पराठे ब्रेड के। तो जी सभी को राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो जिस साल का दूसरा दिन, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बैंगन भून रही हूँ भरता बनाने को। तो पूछ रहे हैं ये जलने की बदबू खाए में से आ रही है। तो ये आ रही है जी इसमें से, जल कुकड़े में से। तो इसको मैंने अच्छे से जला फुका दिया है, भून दिया है। तो जिस साल के नई साल में कुछ ऐसा कीजिए, जो अच्छे लोग हैं उन्हें अपने पास रखिए, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे लोगों के पास रहिए। और जो आपको पसंद नहीं करते उनके पीछे टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए और ईश्वर का नाम लेके नए साल की शुरुआत कीजिए। इस साल भी अच्छा होए, जैसे पिछली साल सारी अच्छी सी गुजरी है, ये आने वाला साल भी अच्छे गुजरे, अच्छे लोग हों और अच्छे बुरे वक्त में जो आप लोगों का, सब लोगों का साथ दें, वही अपने हैं। जो आपका बुरे टाइम में साथ छोड़ के भाग जाए वो कोई अपना नहीं है। तो ऐसा है, अच्छे लोगों के साथ रहिए और जो आपका साथ दे वही अपना है। आप उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए और आने वाले नए साल में खुद कमाइए, खाइए, अच्छे से सब सही से रहिएगा इस। और जहाँ से बुराई मिले वहाँ से अलग हट जाइए, ठीक है। सोने का निवाला भी छोड़ दीजिए। जहाँ से बुराई मिले वहाँ पे 10 कहो, आप किसी को 2 कहो और आपको कोई 4 कहे, ऐसे जगह से हट के अच्छी जगह दिमाग लगाइए, अपना काम काज कीजिए। सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में से भगवान के लिए टाइम दीजिए। जिसने धरती आसमान जिससे रुके हुए हैं, पर उस परमात्मा का थोड़ा सा शुक्रिया कीजिए कि जो आपने दिया है हमें। दाल रोटी चटनी रोटी जो दे रखी है इस जाने वाली साल में, जो दी थी ईश्वर, वो अगली साल में भी देते रहिए। और बस हमारे पास में अच्छे लोगों को रखिए, जो हमसे प्यार करते हैं, और जो आपसे प्यार ही नहीं करते, आपकी बात ही नहीं सुनते, उनको बाय बाय, नए पुराने साल की तरह बाय बाय कीजिए। चलिए जाइए आप लोग। तो यही है, चलिए, पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गए, कितनी जल्दी 2025 आ गया। कहाँ 2006 था, होश आया था हमें 2006 में जब हमारी शादी हुई थी। बाकी माँ बाप के घर तो बचपना ही होता है, वो तो कुछ पता ही नहीं होता। वहाँ तो शुरुआत तो ज़िंदगी की हमारी 2006 से हुई थी, जब हमारी शादी हुई थी, तब जाके हमें पता चला हम क्या हैं। नहीं, हमको पता ही नहीं था हम क्या हैं। तो जी चलिए, ऐसे ही ज़िंदगी कटती रहे, बस दाल रोटी मिलती रहे, यही है। सुख दुख का क्या है, ये तो 2 भाई हैं, ये तो आते जाते ही रहेंगे। ज़रूरी नहीं है सुखी सुख आए, और ज़रूरी नहीं है आपके पास दुख ही दुख रहे। ईश्वर सबको देखता है, सबके साथ रहता है, और ईश्वर को सबका पता रहता है। कौन, हम कुछ भी छुप के कर लें, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो सब देखता है हम क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, किसके साथ हम गलत हैं, किसके साथ हम सही हैं। बस मैं तो यही मानती हूँ, वो सब देखते हैं। तो जी चलिए, अब हम बना लेते हैं बैंगन का भरता। चिल्ला रहे थे कि ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है, इनको पता ही नहीं चला कि मैंने बैंगन को जला डाला। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन की, सभी को आता है ये तो यार।
पर बिना कोई चीज़ ना हो तो उसको कैसे बनाते हैं एडजस्ट करके। तो मैं साफ बताऊं, मेरे पास नहीं है अभी प्याज, और सब्जी वाला आया था उस पर भी नहीं थी। मैंने गोभी वगैरह ले ली और प्याज नहीं थी। तो मैं जो करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, ये देखिए बैंगन को मैंने जला फुका दिया है। ये हरी मिर्च ले ली है मैंने, 2 टमाटर है, और ये है मेरी मटर। अब इनको मैं धो लेती हूँ। मटर छीली है सारा, अभी गर्म पानी हो रहा है मेरा, फिर मैं अपने बर्तन धो लूँगी, आपको दिखाऊंगी गाइस। यस लाड़ो, मेरी लाड़ो, मेरी पुच्ची, मेरी बच्ची, आजा। मेरी बेटी लेटी पड़ी है, छुट्टियों के मौज ले रही है गाइस। एक बट्टी मेरी पढ़ने गई है और बेटा मेरा घूमने गया है। ये सासू जी का बेटा हमारे पास है, हमारा बेटा सासू जी के पास है। हमारा बेटा सासू जी के पास रहता है और सासू जी का बेटा हमारे पास रहता है। तो सासू जी के बेटे को संभालना बहुत मुश्किल है, और मेरा बेटा तो एकदम मासूम सा है, सीधा सा है, ममोला सा, भोला सा। हाय राम। तो चलिए गाइस बना लेते हैं, बैंगन का भरता बना देती हूँ। तो गाइस मैंने सुबह सुबह ला के दिया वानी को चाय। वानी पी रही है चाय और गाजर का हलवा और रस खा रही है बैठ के। मैं जुराब पहन के सो गई थी। जुराब पहन के सो गई। जाओ पीछे कर लो। हाँ दिख रहा है। अभी नहा के आई हूँ। नहाना इस टाइम पे बड़ा हाथी का पैर है, बहुत ठंड हो रही है। और नहा धो के उठा लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, इधर रख दूँ, कभी कुछ गिरा है। उठ जाओ मेरे माधव। ये देखो ठंडी में बेचारों को उठाने का मन नहीं करता, कहते होंगे आली सुबह सुबह थोड़ी देर से ही आ जाया करो, मैं आपकी सेवा करूंगी। क्योंकि अब कोई है ही नहीं मेरे पास सेवा के लिए, बच्चे भी बड़े हो गए, मैं आप ही की सेवा कर लेती हूँ। ये देखिए छोटे सी को, ये बहुत छुटकू हैं 0 साइज के। और ये देखिए ये मैंने सुला रखे थे, कितनी क्यूट है ये। अब इनको नहलाऊंगी, नहला के इनको पूजा पाठ करती हूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। कन्नू तो सोई पड़ी है। कनिशिका सो रही है। तो चलिए बानी गर्म पानी निकालना उसमें से, गीजर में से। इसको रख दे जरा आके, मेरे तो ये दूसरा हाथ से रखा ही नहीं जा रहा। अपना टिफिन भी रख ले। रख लिया। ठीक है। गर्म पानी इसमें ले लेती हूँ लोटे में, पहले दूध पिला देती हूँ, सुबह सुबह उठे है ना। पूरे हटा कर पूरा दे देगी। गेंदे के फूल हो गए मेरे, गेंदे के।
देखिए जी, मैंने अपनी पूजा कर ली है। साल का दूसरा दिन है। बड़े अच्छे से गुजरे सभी के सारे दिन, दूसरा तीसरा। और देखिए चिरागी हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं मंदिर भी हो आई। तो ये लोटा वाला पानी है ना, ये तो चढ़ा दूंगी पेड़ में, जो बावन का स्नान करा, अभिषेक करा। और ये है बर्तन, सारे धो लेती हूँ, मंदिर भी हो आई हूँ, सारे काम मेरे हो गए। अब बनाऊंगी चाय नाश्ता अपने लिए और वानी के पापा के लिए, क्योंकि वानी गई स्कूल, उसकी 9th में ना छुट्टियाँ नहीं पड़ रही है, और कनिष्का इसकी छुट्टियाँ पड़ रही हैं। ये तो छोटी क्लास में है ना, इसकी 1 तारीख से ही छुट्टियाँ पड़ गई हैं, और वानी की नहीं पड़ रही हैं। वानी की पड़ेंगी सिर्फ 5 दिन की, और उसकी पड़ेंगी 10 तारीख से 15 तक की, बस उसकी 5 ही छुट्टी हैं। और उसके बाद में चलो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय नाश्ता, जो भी होगा आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसके पापा भी वानी को छोड़ने गए, तेल डलवाने गए गाड़ी में, तो सुबह सुबह खाली मिलेगा ना थोड़ा, तो कह रहे थे मैं पेट्रोल भी डलवा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, ठंड हो रही है, बच्चे को वैसे तो चली जाती है वो, लेकिन ठंड में ना पैर काम जाते हैं, यहाँ से लेके बहुत दूर है। उस दिन पेरेंट्स को बुलाया था ना स्कूल में, मैं गई थी, इतनी ज़्यादा दूर लगा। मैंने कहा मेरी बेटी कैसे आती होगी, उस दिन से ही मैंने तो इन्हें कह दिया, मैंने कहा छोड़ के आओ, एक बार को आ जाएगी उधर से, ठंड कम पड़ जाती है बेशक, लेकिन लेने भी जाते हैं इमरजेंसी में, कई बार कोई काम हो जाए, ये नहीं जाते तो मैं जाती हूँ सब बच्चों को, इतने उसको लेके आऊँगी, छोटी वाली को, फिर बड़ी वाली को जाऊँगी, यही काम है। कोई मैं बाहर काम करने नहीं जाती हूँ अभी, तो अपने बच्चों के लिए लेके भी आऊँगी, छोड़ के भी आऊँगी, ये नहीं होते तो बाकी मैं इनको भेजती हूँ। चलिए चाय बना लूँ थोड़ी सी। नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है, रात की पनीर की सब्जी रखी है, रोटियाँ रखी हैं, उन्हीं को पराठे बना लूँगी मैंने तो। और फिर बथुआ वाला आएगा ना कोई, तो मैं बथुआ ले लूँगी, सोच रही हूँ बथुए के पराठे बना लूँगी। मैं लेट आता है साग बथुआ वाले, और आज साग लूँगी, साग खाने का मन कर रहा है। बाजरे की रोटी बनाऊँगी और साग बनाऊँगी, बढ़िया सा लेती हूँ 2 किलो, जो 2 दिन 3-4 दिन चल जाए, ज़्यादा सा टाइम तक बना के रख दूँगी, छोक छोक के बनाते रहेंगे। अगर 1 किलो लेती हूँ मैं, तो 1 किलो में ना ख़त्म हो जाता है, 2 दिन ही चलता है हमारा। इसके पापा और मैं खूब खाते हैं गर्म कर करके कई बार, और 1 किलो में इतना तो पूरा ही निकल जाता, पत्ते पत्ते रह जाते हैं, मेरे ख्याल आधी किलो ही रह जाता होगा। तो चलिए बना लेती हूँ मैं चाय नाश्ता, और ये पानी को मैं चढ़ा देती हूँ पौधों में जाके। तो जितना भी दूध रखा है ना, और जितना भी मेरा दूध रखा है सबको मैं ले लेती हूँ। हाँ, जो मैं अपने कान्हा जी को चढ़ाती हूँ, उस दूध को मैं खुद, कोई बेकुछ। पता नहीं क्या बेच रहा कोई। अच्छा, बालों से जी रहे, अरे हम नहीं लेते भैया, हम तो अपने बाल नहीं बेचते किसी को, कूड़े में ही फेंक देते हैं हम तो, पता नहीं क्या करते हैं बालों का ये। वैसे तो वो बनाते होंगे। मैं अपने पहले भगवान जी के कपड़ों की ना तय लगा देती हूँ, टोपी है ना, अच्छे से रख देती हूँ समेट के। और ये धो लूँगी, रात को उतारे थे ना मैंने, इनको मैं धो लूँगी, यहीं से ले जाऊँगी, अच्छे से रख दिए। ये पानी, चाय बना लेती हूँ ना, मेरे चाय बन जाएगी, क्या करना। तो ये भगवान के दूध बचे होते हैं ना, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। चाय बनाऊंगी अब अपने लिए। मैंने डब्बे में नहीं डाला, घी निकाल के रख रखा है मैंने, ये मंदिर जाती हूँ ना गर्म करके, और इसमें वो डुबो लेती हूँ, रुई गोल वाली बाती बना के। और खाने के लिए ना मेरे नमकीन मोटे वाले होते हैं ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं सुबह सुबह। ऐसा कुछ हैवी खाने का मन नहीं होता। और वानी तो रस खा गई है, 2 रस रखे हुए हैं। उसके पापा तो पराठे ही खाते हैं, और नमकीन भी खाते हैं, वो पराठे को साथ में ही ले लेंगे, उनको पता नहीं कौन सा स्वाद है, वो पराठों के साथ में लेके बैठ जाएंगे मेरे नमकीन को। तो जैसे ले आती हूँ ना मैं, 1 किलो ले आती हूँ,
वो भैया सारे दिन ही खाते हैं, या नहीं होते तो सब चुप रहते हैं, और जैसे ही मैं ले आऊँगी तो सारे दिन ही खाएंगे। जब जिसका जी करेगा चाय बनाएंगे खाएंगे। भजन चल रहे हैं मेरे, चाय बनती रहेगी, ये बर्तन धो लूँगी। थोड़े से बर्तन हो गए हैं ना मेरे, ये धो लेती हूँ। तो गाइस ये गए थे वानी को छोड़ने, और इनकी बाइक की फट गई ट्यूब, और ये वानी को छोड़ के गए थे तेल डलवाने, और वहाँ से ना पैदल बाइक को खसेड़ के ले गए, उसमें ट्यूब डलवाई। वो तो इन्हें मैंने पैसे दे दिए थे, वरना ये पैसे भी ना रखते जेब में। मैंने 500 रुपये दिए थे, आज तो गई ना मैंने तेल डलवा लाऊँ, नहीं तो ये कह रहे हो क्या करता हूँ। अब ये लेके आए ट्यूब डलवा कर। हाथ है ना, दस्ताने नहीं पहन रखे थे, और मैंने कहती हूँ दस्ताने पहन लो, जूते पहन लो, चप्पल पहन के ही जाते हैं ये छोड़ने वानी को। और मैं इन्हें कहती हूँ जूते पहन के जाओ, ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। और मैंने कहा ये अब पूरी गर्मियों में ये पैंट पहनते हैं, और अब देखो तो पजामा पहन रखा। मैंने कहा पजामा ये ठंड लगती होगी, जीन्स किस दिन काम आएंगी, ये पहन लो। मैंने निकाल कर रखी है, जीन्स पहने करो। और ठंड में हाथ ना इतने वो हो रहे हैं कि मैंने एक शॉल दिया, मैंने कहा इसके अंदर छुपा के बैठ जाओ हाथों। और मैं इनके लिए बना रही हूँ पराठे, और चाय बना दूँगी, तो चाय पराठे खाएंगे ये, फिर कहीं जाएंगे, कहीं जाना है इनको, तो मैं बना देती हूँ चाय पराठे। पनीर की सब्जी, कोई और सब्जी नहीं है बनाऊंगी। कौन आलू रखे हुए हैं, गाजर रखी हुई है, और साग वाला आ जाए तो देखिए चीनी डाल रही थी। बिना देखती तो बिना देखे चीनी डाल देती। मेरे ख्याल अभी आएगा। ये मेरा सेंधा नमक रहता है ना, तो ये जम जाता है। साग वाला आ जाए तो मजा आ जाए। अब जल्दी से पराठे डाल देती हूँ गाइस मैं इनको, अभी ब्लॉकिंग करूँगी बाद में। यहाँ बन रही है, मेरा हलवा गरम हो रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने तवे पे रख के ही कर लिया है। ये रोटियाँ रात की हैं तो मैं इन्हीं को खाऊंगी। इनके लिए मैंने बना दिए पराठे। ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी बनाया है एक पराठा, और ये पनीर की सब्जी और रोटी मैं खाऊंगी। पहले अपने लड्डू गोपाल को चढ़ा आती हूँ। इनके भी पराठे बना दिए हैं, ये खा रहे हैं चाय पराठे बैठ के। और ये रही मेरी चाय। मैंने अपने लिए नहीं बनाए पराठे, तो मैं खाऊंगी रोटी गरम करके रात की, विदाउट घी। सूखी रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो गाइस मैं सूखी रोटी अपनी प्रॉब्लम की वजह से खाती हूँ। चिकना खाने से मुझे परेशानी होती है, तो नहीं खाना चाहिए। बाकी ऊपर वाले की दया से घी दूध हमेशा रहते हैं मेरे घर में, पर बस मैं नहीं खा सकती, कभी कभी खा लेती हूँ, परेशानी होती है। थायराइड की वजह से मुझे सुई चुभने लगती है अपने दिल में, तो इसलिए मैं नहीं खाती चिकना विकना, सूखा खाती हूँ मैं खाना। पराठे भी मेरे सूखे बनते हैं अगर बनते हैं तो। हाँ कभी कभी 10-15 दिन में 20 दिन में पूड़ियाँ वगैरह ले ली तो खा लेती हूँ। तो चलिए पे लिए मटर और लिए हैं बैंगन आधा किलो, और ये बैंगन मैंने यहाँ भूनने को रख दिए हैं, तो इनका बना दूंगी भरता। मुझे तो पसंद नहीं है, वानी को पसंद है, वानी के पापा को और इसको, इनके लिए बना देती हूँ। और ली 1 किलो गोभी, और बथुआ लिया है मैंने ये, तो बथुए की रोटी बना दूंगी और बैंगन का भरता। और ये कनिष्का लेट के देख रही है अपना ब्लॉग। और बर्तनों के लिए ना भी गर्म पानी हो रहा है मेरा, इतने थोड़ी सी मटर छील लेती हूँ।
मैं थोड़ी सी मटर छील लेती हूँ, भरते में डालूंगी मटर। तो इसमें मैंने पहले जीरा डाल दिया, यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची काट के रख ली है। तो चलिए सारा एक साथ ही डाल देंगे, सब भूनता रह जाएगा, क्योंकि इसमें पानी वानी तो जोड़ते नहीं है। मैं इसको सबको डाल देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी देखिए मैंने सारा डाल दिया है, ये देखिए। और इसमें बैंगन में ना चिकना चिकना ऑयल सा निकलता है, मैंने तो आज नोटिस किया है ये चीज़। बैंगन का भी तेल होता होगा फिर तो चलिए मटर डाल देती हूँ अपनी। थोड़ी सी मटर मैं ले लूँगी, मुझे पसंद नहीं है बैंगन का भरता, लेकिन बानी और बानी के पापा के लिए बना रही हूँ मैं, अपनों की खुशी के लिए। एक औरत का क्या है, औरत तो बस कभी बच्चों के लिए, कभी माँ बापों के घर पे माँ बापों के लिए, और भैया शादी के बाद बच्चों के लिए, पति के लिए, यही जीवन होता है औरत का, अपना कुछ नहीं है। कि मैं तो खाती भी इन लोगों की पसंद से हूँ, क्योंकि बनाऊँ और ये ना खाएं तो क्या फ़ायदा। जो ये सब खाएंगे वो ही मैं बनाती हूँ। तो इनके लिए, वानी के लिए आज पराठे डाल दूँगी, खुश हो जाएगी बेचारी बच्ची, आके स्कूल गई है। अपनी कपड़ों के लिए पानी डाल दूँ, इसमें पहले सब्जी अच्छे से बना लेती हूँ, फिर ना मशीन में पानी डाल देती हूँ, कपड़े धुलते रहेंगे मेरे। और रोटी बाद में डालूंगी, क्योंकि अभी कोई नहीं खा रहा रोटी। इन्हों को मैंने पराठे दे दिए थे सुबह, इनको मैं चाय और 4 पराठे दे दिए थे, इन्होंने पराठे खा लिए हैं। तो अभी कोई रोटी नहीं खाएगा इतनी जल्दी। तो मैं इतने अपने कपड़े धुल लूँगी, और जो धुले हुए हैं ना उनकी तय लगा लूँगी। तो ना छोटा टाइम होता है ना, तो पता नहीं चलता। तो मैं ना नहा धो ली हूँ, मैंने कल भी यही 1 तारीख को भी यही सूट पहना था, और आज मैंने ये ब्लू वाला सूट दूसरा पहन रखा है। लेकिन ये है कि कभी कोई सोचे, हाँ स्वेटर मैंने वही पहन रखा है। तो मैंने चुन्नी है ना वही उठा के ओढ़ ली है। अब ठीक है ना, चुन्नी मेरी उल्टी ओढ़ ली थी मैंने सुबह, ठीक है सीधी है, उल्टी चुन्नी नहीं ओढ़ती मैं। तो देखिए इसको मैं पानी वानी नहीं डालती हूँ, मैं ऑयल डालती हूँ ना, उसी में पका लूँगी। तो प्याज डालते हैं ना ज़्यादा सी, तो प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने टमाटर 2 काट लिए, हरी मिर्ची। अब इसमें मसाले डाल दूँगी। प्याज नहीं है तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। इसको ढक देती हूँ और पक जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ धनिया, इसमें ज़्यादा सा धनिया जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें ना 1 कटोरी धनिया डालूँगी बढ़िया सा करके। ओहो लग गया, लग मत यार, स्टैंड उसको नीचे रख देती हूँ, लगा नहीं है, थोड़ा टाइट सा हो गया ऐसी, मटर उछल के गई बाहर। मटर मुझे वैसे पहले डालनी चाहिए थी, तेल में फड़फड़ा जाए ना, ये सारी पटापट बढ़िया हो जाती है। अब ये तेल में पकेगी ना, मंदा कर देती हूँ और दूध पकता रहे। और मैं ले लेती हूँ कपड़े धो लेती हूँ। ये स्टैंड ऐसे नहीं हो रहा कन्नू, है ऐसे नहीं हो रहा है। चलो मशीन में पानी लगा देती हूँ मैं। पर्दे वर्दे खोल के मशीन को मैं लगा दूंगी ना, तो इतने वो होता रहेगा, कपड़े भी हो जाएंगे, डाल आऊँगी। अब एक ही काम के लिए तो बैठी ना रहूँ, पूरा काम है। इन्हें तो ठंड लग गई, आज ये वानी को छोड़ने गए थे तो इन्हें ठंड लगी, कह रहे हैं मुझे तो ठंड लग गई। मैंने कहा आप लेटो आराम करो जी, हमारा तो काम है काम करने को, हम तो काम करेंगे। मैंने कहा चलो तुम लेट जाओ।
और मेरे को जो भी शॉल वगैरह एक बार नहाने के बाद मिल जाए ना, मैं वही ओढ़ लेती हूँ। कोई दिखावा नहीं है कि सूट के साथ का ही होना चाहिए। अभी मैं बस वो है ना, टाइम नहीं मिलता और ना ही मेरा ऐसा कि हाँ मुझे दिखाना ही है किसी को, क्योंकि वो मेरे को दिखावे में कोई इंटरेस्ट ना, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। गिर जाओ, सब गिरो, मुझे मत गिरने देना, बस सब गिर जाए। अभी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन कर ली। मैंने अपनी मम्मी को कल फ़ोन करा था बेचारी को, आज भी कर लेती हूँ। चलिए, कपड़े के लिए बाल्टी ले जाऊँ, एक कपड़ा भर के ले जाती हूँ। और मेरे पास ना एक बारी जो ऊपर से वॉइस देते हैं ना, वो वाला ब्लॉग ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं साथ ही साथ बोलती रहती हूँ। उसमें ऊपर से वॉइस में कई बार देती भी हूँ, वैसे तो हिल रहा। गीजर चल रहा है, कपड़े ले जाती हूँ उठा के, गंदे धुल जाएंगे। आज क्या है वैसे? ओह नो, आज तो वीरवार है, क्या करूँ, पानी डाल दिया मैंने तो उनमें। मैं तो वीरवार को कपड़े धोती ही नहीं हूँ, मैं तो दिन ही भूल गई आज। देखना गाइस, मैंने तो पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो धो लेती हूँ। कभी कभार चल जाता है, पानी डल रहा है ना, ये देखिए कपड़ों में। तो मैंने ना इसमें तेल में ही प्याज डाल के भून लेती हूँ, पर आज मेरे पास प्याज नहीं है, मैं जीरा डाला, जीरे के बाद डायरेक्ट यही डाल दिया। तो मैं इसमें ना पानी वानी नहीं डालती हूँ। तो इसी के मसाले में जब ये मटर पक जाएंगी, और मटन नहीं होती तो अब तक बन भी जाता, इसी में भून के और बना लेती हूँ। तो इसमें पानी की तो ज़रूरत होती ही नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ गलाना तो है ही नहीं, क्योंकि पानी से और टेस्ट ही अलग होता है। पानी इसमें डालते हैं गलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें तो गलाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च मसाले। तो लाल मिर्ची ना थोड़ी कम ही डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना कम खाते हैं लाल मिर्ची। यहाँ पे डाल देती हूँ हल्दी, हल्दी पाउडर, और ये है धनिया, धनिया पाउडर, ये भी डाल देती हूँ साथ के साथ। इसमें डालूंगी हींग। तो हींग ना मैं ज़्यादा डालती हूँ, खाने में बढ़िया लगती है, मुझे स्वाद लगती है। और देखिए मसाला ना मेरा पनीर वाला रखा है, कल मैंने पनीर बनाया था ना, तो मैं लाई थी पनीर वाला रखा, तो यही डाल लेती हूँ। वरना मैं ना हमेशा गरम मसाला रखती हूँ अपने हाथ का बना हुआ, वो डालती हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा हल्दी कम है थोड़ी, तो मैं इसमें थोड़ी सी ना हल्दी डाल दूँगी, और ये बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर से इसके धनिया डाल दूँगी। तो समझो मैं हल्दी ना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे पीलापन आ जाए ना, सफ़ेद सफ़ेद सी सब्जी रखी रहती है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है वो। तो सब्जी में नमक मिर्च का रंग आना चाहिए बढ़िया से। तो मैंने अभी नमक भी नहीं डाला था, तो नमक डाल दूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग डाल देते हैं जी, अपना अपना जितना स्वाद हो जिसका। ऐसे इसको भूनती रहूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। उधर मेरा पानी भी कपड़ों में डाल दूँगी, फटाफट से हो जाएगा।
और ये ऐसे ही गल जाएंगी, मंदा करके छोड़ दो। अगर मटर ना होती तो अब तक बन के रेडी था। ये मटर की वजह से ही मैं सोच रही हूँ गल जाए। तो आज वानी तो खुश हो जाएगी बैंगन का भरता देख के। अब मैं चेक करके आती हूँ, मशीन को देख लेती हूँ। तो धोऊंगी बर्तनों को, और बर्तन धोऊंगी गर्म पानी में। इस टंकी का आ गर्म पानी, तो मैंने गर्म पानी कर लिया है। बहुत ठंड हो रही है, इस वजह से मैं इसमें धो दूँगी। मान के ना इसी में रख दूंगी। अब कनिष्का पड़ी हुई है रजाई में बच्चों के मजे लेते हुए। तो सही है, बेचारे बच्चे फिर चले जाते हैं स्कूल सुबह सुबह। अच्छा है, मैं तो कहूँ कोई चमत्कार हो जाए और अनिल की छुट्टी पड़ जाए और हम भी घूम फिर आए कहीं। यहीं पड़े रहते हैं सालों साल, थोड़ा अपना मूड फ्रेश हो जाएगा घूम फिर के। बच्चे भी बोर हो जाते हैं पड़े पड़े नहीं, तो कह रहे हैं कैसे ही घूमने फिरने चल रहे हैं। मैंने कहा चलो, बच्चों का मन ज़्यादा होता है, मेरा तो क्या है, मुझे तो नहीं इतना नहीं कर सकती मैं तो। मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है ना, तो इस वजह से कहीं जाऊंगी तो उनको लेके ही जाऊंगी। और कौन सेवा करेगा उनकी यहाँ। एक दिन को जाऊंगी जैसे तो मैं नहीं ले जाती, क्योंकि एक दिन को मैं उनका खाना पीना रख जाती हूँ। और जैसे 2-4 दिन को जाऊंगी तो फिर उनका खाना पीना कौन करेगा, मैं उन्हें लेके ही जाऊंगी ना। मैं उनको खिलाए बगैर खाती, मेरे को उनकी बहुत चिंता रहती है। अब पता ही नहीं क्यों रहती है, कहाँ से लग गया ये वाला मुझे रोग। शिव मंदिर जाती थी सावन में, वहीं से लग गया। उस टाइम पे श्री कृष्ण जी भी मैंने सुना, सावन में सारे भगवान जमीन पे आते हैं झूलने। हमारे घर में देखो कहीं भी नहीं है, ना ही मायके में है। लड्डू गोपाल जी बुरा मत मानना, ऐसे बोल रही हूँ मैं। और ना ही मेरे ससुराल में कोई करता। अब पता नहीं भगवान जी मेरे से क्यों सेवा कराते रहते हैं अपनी, कोई कभी कोई से कभी कोई से। और देखिए भरता बन गया है गाइस। तो लड्डू गोपाल जी भी आ गए मेरे पास सेवा का। ये देखिए गाइस, इसका केक खाने का मन करता है, इसका बस खर्चा कराने को मन करता है। कल भी इसने मेरे से 500 रुपये यूं चुटकियों में गए। ये बना लो, ये बना लो, ये खा लो, और 500 रुपये ऐसे खत्म हो गए जैसे कुछ है ही नहीं। यार ऐसा मत करो मेरे साथ में। फिर मैं कहूँगी बड़े हो के मैंने 100 को मौज कराए। खाने में ही मत रहे। क्या है? बर्ता बुरी शकल मत बना देख के, कि देखिए गैस कितनी बुरी शकल बना रही है। ये देखिए इसकी शकल। चल बेवकूफ लड़की, बर्तन धो। एक जैसे गिलास गंदे कर करके फेंकती है ना, चल धो उनको। चल, ऐसी माँ मिलनी चाहिए तुझे, लठ लेके मारती बेवकूफ। तो गाइस इतनी उम्र में ये मजे ले रहे हैं ना, इतनी उम्र में ना मैं अपने बहन भाइयों को संभालती थी। मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसको यहाँ लाद के घूमती थी अपने, ऐसे लेती थी, गांव में नहीं लेते, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमती रहती थी। और उसके चक्कर में ही मैं पढ़ी लिखी नहीं। आज मैं पढ़ी लिखी होती ज़्यादा तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही होती। तो देख ले मम्मी, तूने मुझे पढ़ाया नहीं, अपने बच्चे पढ़ाए सारे और मुझे नहीं पढ़ाया। आज मैं वीडियो में बोल रही हूँ, देख के कुछ भी बोलना तुम मुझे पढ़ाते तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेती। हरे रामा हरे कृष्णा। चलिए गाइस, बर्तन धो लूँ,
फिर बाद में बात करती हूँ। ओके, अब आजकल ना मैं रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी, रोज़ अपने आप को बिजी रखूँगी, तो धीरे 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 रोज़ ब्लॉग डालूँगी मैं आजकल। और पहले मैं ब्लॉग बीच बीच में डाल रही नहीं थी, अब मैं रोज़ ब्लॉग डालूँगी, रोज़ आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखाऊँगी, मैं कैसे रहती हूँ। जिसको इंटरेस्ट हो तो देखना, जिसको अच्छा लगता है शेयर करना, अपने किसी को भी रिश्तेदारी में किसी को भी शेयर कर सकते हैं गाइस, तो शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे सब जानेंगे। तो चलिए मैं धो लूँ बर्तन। तो गाइस मैंने अपने बर्तन धो दिए सारे के सारे। अब इन पे जो छुट लगी हैं उन्हें ना पोंछो ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, स्टील भी काले काले हो जाते हैं सभी। तो मैंने दोनों सिंक भी साफ़ कर दिए। और देखिए हल्के से पानी के दाग होते हैं ना, वो तो अजीब से लगते हैं इसमें कैमरे में, तो बाकी तो सब कुछ बढ़िया साफ़ सफाई से करना पड़ता है। देखो अभी सुबह के टाइम पे थोड़ा सा वो हो जाता है, मैसी सा फैला हुआ। और बाकी आप देखिए बिल्कुल बर्तन भी एक भी नहीं है गंदा, सब चमका के रख दिए हैं। अब मेरा है बस काम, आटा गूंदा हुआ रखा है, ये गाजर का हलवा रखा है, ये देखिए ये में ये किसी बच्चे ने खाया होगा उसके आगे का है। पनीर की सब्जी भी उसी की पता नहीं किसकी है। और ये बैंगन का भरता भी बन गया। अब मैंने इतने बर्तन धोए हैं, इसको भी खाली कर देती हूँ किसी डोंगे में। और अब डाल दूँगी रोटियाँ गर्मा गर्म, ये लोग खा लेंगे। पर जितनी बार भी गैस यूज़ करो, गैस पे भी कपड़ा मारती हूँ मैं। और जितनी बार रोटी वोटी बनाओ बर्तन धो उतनी बार ही सिंक धोती हूँ। अब ये तो रोज़ाना के काम है, ये तो चलते ही रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये हमारा होता है, इससे हम खाते हैं भोजन और हमारा पेट भरता है। इस पे बनता है, जो यहीं पे हमारे देवी देवताओं का वास होता है, ये अन्नपूर्णिमा का वास होता है इसी पे। तो इसको साफ़ सफाई से रखना चाहिए। जितनी बार भी आती हूँ मैं उतनी बार ही साफ़ करती हूँ। और जो भी मेरे घर में बनता है ना सबसे पहले तो मैं यहीं पे गैस पे चढ़ा देती हूँ। वो होता है ना जैसे पहले बड़े बूढ़े होते थे कि वो भट्टी पूजते थे, वही वाला ये हमारे कहते हैं यहाँ पे हमारे देवी देवताओं का भी वास होता है किचन में। इसी पे ये अग्नि देवता होते हैं यहीं पे। तो इसको साफ़ सफाई से रखना चाहिए जितनी बार भी आओ। तो चलिए गाइस, हो गया सारा साफ़ सफाई। अब देख लेते हैं कपड़े चल के। अभी तो रोटी बनानी है, अभी हमारा पीछा कहाँ छूटने वाला है। और अभी ये सब्जियों को भी साफ़ करके रखेंगे, मटर छील के इसको साफ़ करके काट के, क्योंकि सुबह कई बार ऐसा होता है फटाफट से बना लेते हैं। जब कपड़ा आइए, कपड़ों दिखाइए क्या हुआ। हो गए कपड़े भी हो गए आज वीरवार को। तो बाकी भी वीरवार को ना तो मैं कपड़े धोती हूँ ना ही मैं सर धोती हूँ वीरवार को, और ना ही मैं किसी चीज़ की साफ़ सफाई करती हूँ। तो मैंने ना अपनी शादी से पहले रखे थे व्रत वीरवार के, तो मैंने उसकी कथा में सुना था ये सब होता है। तो मैंने जहाँ से जो सुन लिया ना, तो ये नहीं है कि मेरा वो मैंने व्रत रखने बंद कर दिए तो क्या मैं ना रखूँ। मैं हमेशा करती हूँ, जहाँ से मुझे जो भी होता है ना पता लग जाए तो वो मैं अपनी लाइफ में ना हमेशा ऐड कर लेती हूँ उसको, जिसने भी जो बताती है। ये होता है ना, उस ज्ञान को रखते रहो करते रहो, उससे कोई नुकसान थोड़ी ना होता है। आज कितने साल हो गए, मुझे बहुत साल हो गए। तो मैं कपड़े, या तो बच्चों की कभी ड्रेस हो ज़्यादा ही गंदी हो गई हो तो उसको धोनी पड़ जाए तो वो धो देती हूँ।
अब जैसे आज गलती से मैंने पानी डाल दिया वो और तेज तो आज हो दिए, वरना मैं कपड़े धोती नहीं हूँ वीरवार को। चलिए इनको सुखाएंगे, फिर आके बनाएंगे रोटियाँ। और मैं सोच रही हूँ पहले लड्डू गोपाल के भी धो लूँ, है ना, इनके मोटे मोटे हो रहे हैं, उनके भी धो लेती हूँ। फिर उसके बाद में एक साथ ही ले जाऊँगी सुखाने सारे कपड़े। ये लड्डू गोपाल जी के भी मोटे हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं ये वाले। सॉरी माधू सॉरी। ये देखो माधव बैठे हुए हैं, माधव को कह रही मेरे पीछे लग गए। तो मैं किचन में ही धो लेती हूँ अपने में। ये मेरी पूजा वाली बाल्टी है ना, इसमें ले लेती हूँ पानी। ए कन्नू तू मेरे लड्डू के कपड़े ले चलियो। तो इनको ना मैं मशीन में नहीं सुखाती बिल्कुल भी, ना धोती, हाथ से ही धोती हूँ। मैं यहीं किचन में रखती हूँ। ये मेरा बर्तन, पूजा के बर्तन मांजती हूँ ना मैं, जो उसका जूना है, इसको मैं यहीं रख देती हूँ टंकी के ऊपर ही। चलिए पानी भर लेती हूँ और एक जोड़ी अंदर भी रखें वो भी ले लूँ। पानी लाओगे? अच्छा ये वाले कपड़े ले लूँ मैं लड्डू के, मोटे मोटे से हैं बिल्कुल। ये देखिए कितने मोटे हैं। तो इनको धोऊंगी ना, तो मैंने मशीन में सुखाती भी नहीं थी। तो ये सामने वाली चाची है ना, मैंने इनको पूछा क्या करूँ, बहुत गीले हो रहे हैं ना, ठंडा मोटे मोटे हैं। तो इन लोगों ने मेरे को बोला हम तो अपनी मशीन में ही धो देते हैं। मैंने कहा मशीन में मैं नहीं धोऊंगी, मशीन में हमारे कपड़े धुलते हैं ना, मैं नहीं होती। वो कह रही हम तो धो लेते हैं। मैंने कहा ठीक है आप धो लेते हो तो, लेकिन मैंने सुखा लेती हूँ। चलो जब से उन्होंने कहा है ना सुखा लिया कर नहीं, तो मैंने कहा चलो सुखा लूँगी। सुखाऊंगी भी कैसे, अपने साफ दुपट्टे में बांध के सुखा लूँगी, क्योंकि मुझे सुखाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनके कपड़े सूख रहे नहीं हैं। तो देखिए हैं भी तो इतने मोटे मोटे। ये देखिए ये तो मैं रात को पहनाती हूँ ना वो हैं, और ये देखिए उठ भी नहीं रही है ये। और ये देखिए ये देखिए पूरा आधी किलो वजन है इसमें, देखिए हाथ में लेती। क्यों ये इतनी भारी है ना, तो मैं पहना के नहीं सुलाती। मैंने कहा अनकंफर्टेबल होता होएगा। और इनको ना समझना पड़ता है गाइस, ये मजाक नहीं है। अगर जिस पे ये खुश हो जाएं तो फिर वो अपने आप ही इनके लिए सब करते हैं, अपने बच्चों की तरह, जैसे अपने बच्चों को करते हैं। और ये हर किसी के साथ नहीं होता, सबको मजाक लगता है ये, क्योंकि मैं भी पहले इनको मजाक ही समझती थी। लेकिन भाई अब मेरे पे ये खुश हुए हैं तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, तो मैं इनको समझ रही हूँ। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मजाक नहीं कर रही, कि जैसे अपने बच्चों के लिए आती है, कसम से ऐसी फीलिंग आती है मेरे दिल में कि इनको ठंड लग रही होएगी। तो ये भावना होती है अब कोई मतलब जो हमारे में है ना, हमारे में तो कोई नहीं करता, तो इनको मजाक लगता होएगा। लेकिन ये भगवान है। और हमारे घर में ना इनको भी वो नहीं है, लेकिन ये कभी भी ना ये मना भी नहीं किया इन्होंने, किसी की भी पूजा करने को ये नहीं मना भी नहीं करते। इन्हें पता मैं शुरू से ऐसी करती हूँ। तो इनको भी ना भरोसा तब हुआ ज़्यादा कि एक बाबा पल्ली तरफ आए थे हमारे पल्ले घर, एक गुरुजी वो लड्डू, वो इनसे ही वो कह रहे कि तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है तुम्हारे घर में। तो ये तुमसे चौंक गए, ये कह रहे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की तुम्हें कैसे पता, तुम तो पहली बार ही आए हो, पल्ली तरफ ही आए, मेरे घर में तो कोई आता जाता ही नहीं है। तो जब से ये भी बहुत मानने लगे हैं। पहले इन्हें ये बहुत नॉन वेज खाते थे, अब इनका ज़्यादा मन नहीं होता। जो दाल रोटी होती है ना उसी को खाने हैं ये भी, तो ये भी एक कृपा ही होती है। तो चलिए ये मेरी छोटी बेटी ले चलेगी, सूखते नहीं है इसलिए मैं चुन्नी में बांध के ना सुखा लेती हूँ। कन्नू बेटी उड़ जा लाड़ो, कपड़े सुखाने चलेंगे, आजा
क्या बोल रहे हैं ये, मुझे पड़े पड़े ही बोलते रहे, उन्होंने उठ जाऊँ, लेटे लेटे ही कुछ बोल रहे। थोड़ा एक मग्गा ना इसमें साफ पानी डाल देती हूँ। सुखा लूँगी। तो मेरे को सफ़ेद सा तौलिया दिख रहा, उसमें अभी धोया मैंने ये, तो इसमें डाल के सुखा लेती हूँ। बच्चों का है ना ये, इसी में सुखा लेती हूँ। मेरे लड्डू जी सूख जाएंगे ना तो बेचारों को आसानी होती है, मुझे भी आसानी होएगी। पड़े रहेंगे तो भारी भारी है ना। अभी इनके लिए ना एक अलमारी लूँगी अलग से, इनके सामान के लिए छोटी छोटी अलमारी नहीं मिलती, जैसों में किताब कॉपी रख लेते हैं, बच्चों के सामान रख लेते हैं, वैसी एक अलमारी इसमें रख के मेरी छोटी बेटी चल जाएगी, है ना। मैं ये बाल्टी भर के ले जाऊँगी, ये डाल दूँगी। ये गाइस ये मेरे साथ कपड़े सुखाने नहीं गई है, देखिए ये पड़ी, इन सबको ठंड लगती है और देख रही है टीवी कार्टून देख रही है। और देखिए 1 बजने वाला है, टाइम दिख जाएगा, हाँ 1 बजने वाला है गाइस, देखिए। हाँ अब जा छत पे, और मैं कपड़े सुखाने गई हूँ जब नहीं गई है। पैर गर्म नहीं हो रहे तो मैं अकेले ही सुखा के आई हूँ कपड़े। हाँ पता मुझे, पापा गए वानिया लेने। और देखिए गाइस अब हम बना लेते हैं रोटियाँ, वानी आने वाली है ना, तो चलिए रोटी बना लूँ मैं अपनी। आटा तो मेरा रखा है गूंदा हुआ, इसकी बना दी, वानी आकर रोटी खाएगी। और सब्जी मैंने बनाई दी है, बैंगन का भरता। बोलो तो भाई शाम का समय है, मैं कर रही हूँ पूजा आरती। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय गाइस। और खाना बनाएंगे, अभी खाना नहीं बनाया, खाना में देखते हैं क्या बनाते हैं खाना में।